सभी को नमस्कार। आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जो अभी फ़िलहाल में जो है हमारे द्वीप समूह में चल रहा है और जिसके तहत जो है हमारे अंडमान का बेटा जिसका नाम है शेखर, जो एक मुहिम चला रहा है, बहुत ही ब्रेवरी के साथ में, बहुत ही जाबाजी के साथ में जो है वो एक मुहिम चला रहा है, जो कि नशा मुक्त अंडमान और नशा मुक्त भारत के ऊपर है और काफ़ी हद तक वो आगे बढ़ चुका है। और हमारे श्री विजयपुरम सेलुलर जेल से जो है शुरुआत करके आज वो नॉर्थ मिडिल जो है कवर कर रहा है। आज का डेट में वो डिगलीपुर में पहुंच चुका है और हर एक क्षेत्र में जो है, हर एक जगह में जो है वो अपना क्वालिटी टाइम दिया है, वहाँ के लोगों को समझाया है, वहाँ के लोगों को जोड़ा है और काफ़ी लोकल रीजन के जो लीडर्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स बोलिए या वहाँ के जो भी सोशल वर्कर्स बोलिए, इन लोग जो है उनके साथ जुड़े हैं और इस मुहिम को जो है बहुत ही बड़े पैमाने में पहुँचाने के लिए जो है बहुत ही जद्दोजहद कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं और हमारे सभी द्वीप समूह के तरफ से जो है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करेंगे कि उनके ईश्वर जो है उनको बहुत हिम्मत दे और बहुत ही सही दिशा में जो है वो आगे बढ़ रहा है हमारे आइलैंडर्स को ड्रग्स मुक्त करने के लिए। इसके साथ साथ जो है मैं और शेखर के तरफ से भी, क्योंकि मुझे शेखर का कॉल आया था और उन्होंने कहा भी था कि वो जब मायाबंदर में अपना प्रोग्राम कर रहे थे तो वहाँ से कुछ स्कूल टीचर्स जो है उनके साथ जुड़े, उन्होंने बहुत ही शाबाशी दिया है और उनको इनकरेज करते हुए कहा है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के तरफ से भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसके तहत जो है 23 जून से लेके 28 जून तक जो है उन लोग इंटर स्कूल जो है ड्रग्स फ्री मुहिम चलाया है, जिसके अंतर्गत कुछ स्टूडेंट्स का टीम बनाया गया है जो मॉनिटर करेंगे कि हर एक स्कूल्स में जो है कोई नशा का पदार्थ या मटेरियल जो है आ तो नहीं रहा है, कोई सेवन तो नहीं कर रहा है। तो ऐसा एक जो माहौल हमारे आइलैंड्स में बना है, ये एक एग्जाम्पल होना चाहिए विश्व भर में, ख़ास करके हमारे देश भर में, कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जो है नशा मुक्त सोसाइटी बनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। हमारे आइलैंडर्स के जो जज्बा है, हमारे आइलैंडर्स के जो नेक सोच है, ये जो है दुनिया भर में फैलाने के लिए एक बहुत ही अच्छा पहल हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट की तरफ से और सबसे बड़ा जो है हमारे शेखर भाई जैसे लोगों की तरफ से जो है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और मैं आशा करूँगा कि ख़ास करके शेखर का जो मुहिम है, ये हमारे द्वीप समूह के साथ साथ जो है पूरे भारतवर्ष में ये इसको आगे बढ़ाना है। और कल जब उनसे बात हुआ था तो उन्होंने यही कहा था कि भैया डिगलीपुर तक तो हम लोग ऑलमोस्ट बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट के साथ हम लोग ये मुहिम को कंप्लीट किए, लेकिन अभी आगे का देखना है, हमें अभी मेनलैंड तक जाना है। तो हमारे तरफ से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है हम लोग ने लिए हैं, जैसे कि उसका गाड़ी को जो है मेनलैंड तक पहुंचाने का जो काम है वो हम लोग लिए हैं। अब देखते हैं इसमें आगे कितना बढ़ सकते हैं और मैं आशा करूंगा कि इस मुहिम और इस विचारधारा के साथ साथ हर एक आइलैंडर्स जो है जुड़े, अपने अपने लेवल में जुड़े, अपने अपने तरीके से जुड़े। कोई सोशल मीडिया में आके उनको सपोर्ट करे, कोई फिनेंशियली जो है उनको सपोर्ट करे, कोई जो है उनका जो भी मैसेज है वो अपने अपने सोशल मीडिया में पोस्ट करके इसको आगे बढ़ाए, ताकि ये वाकई में एक ऐसा जन आंदोलन बने जो एक बेटर फ्यूचर, एक अच्छा भविष्य, साफ़ सुथरा भविष्य के लिए जो है एक एग्जाम्पल बने। और हमारे ख़ास करके हमारे जो नौजवान पीढ़ी है, इनको एक सहायता मिले, इनको एक समझ मिले कि नशा मुक्त होना उनके लिए कितना ज़रूरी है, उनके जीवन के साथ साथ उनके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है और साथ साथ उनके जो वंश आगे बढ़ेगा
उसके लिए कितना ज़रूरी है। तो ये चीज़ को जो है मद्देनज़र रखते हुए मैं आज आप सबके समक्ष आया हूँ और यही बोलने के लिए कि नशा मुक्त अंडमान और नशा मुक्त भारत को लेकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे आइलैंडर्स जो है बहुत ही ज़ोर शोर से आगे बढ़ रहा है। काफ़ी सारा प्रोग्राम्स ऐसा बनाया जा रहा है ताकि नौजवानों को जो है अवगत करवाया जाए। यहाँ तक कि हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से भी बहुत सेमिनार्स का प्लान किया गया है, जिसमें जो है जिन लोग नशा कर रहे हैं ऑलरेडी, जिस लोग नशा में ग्रस्त है, उन लोगों को जो है काउंसलिंग किया जा रहा है, उनको जो उनका परिवारों से बातें किया जा रहा है। ये कोई नेगेटिव या कोई लीगल इलीगल पार्ट को सोच के नहीं किया जा रहा है, ये एक इंसानियत के नाते उनको समझाया जा रहा है, उनको जो है हौसला दिया जा रहा है कि आप नशा मुक्त होके भी अपना लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से जी सकते हैं, नशा ही सब कुछ नहीं है। तो ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम्स जो है अब फ़िलहाल में जो है शुरू हुआ है हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और ये बहुत ही सराहनीय है और इसको हम लोग सब खास करके हिंदू राष्ट्र शक्ति की तरफ से हम लोग फुल फ्लेज जो है सपोर्ट कर रहे हैं और इसके लिए जो भी कदम उठाना है हम लोग साथ हैं, हम लोग उठाएंगे। ये जो कदम अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से उठाया गया कि बच्चों की एक टीम होगी जो मॉनिटर करेंगे ड्रग्स किस तरह से भीतर आ रहा है, कोई ला रहा है अथवा नहीं। लेकिन क्या लगता है, केवल ये पहल एक कदम जो बढ़ाया है वो तो सराहनीय है, पहला कदम तो बढ़ाना ही होगा, लेकिन केवल बच्चों का वो टीम बना देने से स्कूल में वो मॉनिटर कर पाएंगे, क्योंकि बच्चों को भी, वो बच्चे भी डरेंगे, है ना। और ड्रग्स का मामला जो है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इसके पीछे का पता होगा आपको कि एक नेटवर्क चेन रहता है ना। तो बच्चों को भी डराया जाएगा, बच्चों को भी खतरा रहेगा। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि डिपार्टमेंट को आगे बढ़ कर के उस टीम के जो बैकअप है उसको भी मजबूती देनी होगी, कोई और प्रयास भी करना होगा ताकि ये बच्चे निडर होके ये प्रयास करें कि हम पकड़ पाए, हम मॉनिटर कर पाए, ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए। बिल्कुल अनूप जी, आपने जो अभी मतलब विषय को रखा है, ये है सबसे बड़ा मुद्दा कि हम मुहिम तो चला सकते हैं, हम कुछ टीम्स बना सकते हैं, लेकिन इसको सक्सेसफुल करने के लिए, इसको सेफ वे में सिक्योर्ड तरह से आगे बढ़ाने के लिए हमें बैकअप टीम का भी ज़रूरत पड़ेगा, जिसके तहत जो है मैं ये आशा करता हूँ कि खास सबसे प्रायोरिटी में आता है वही स्कूल के जो टीचर्स का टीम है, जैसे कि आपका फिज़िकल एजुकेशन टीचर हो गया है, इंक्लूडिंग प्रिंसिपल हो गया है, जिन लोग जो है हमेशा स्टूडेंट्स के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट्स लेते हैं, उनको नज़र में रखते हैं, उनके साथ में एक फ्री टॉक्स होना चाहिए ऐसे टीम के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, जो कि एक बीड़ा उठा रहे हैं कि उनके जो कैंपस है, उनके जो स्कूल है, उसके अंदर में कोई किस्म का नशा पदार्थ या फिर नशीले मटेरियल्स का जो है यूज़ ना हो। तो ये चीज़ जो है एक कम्युनिकेशन में रहना है। प्रिंसिपल को ये बैकअप तुरंत देना चाहिए 100%। बच्चा जब खबर दे रहा है कुछ ऐसे हो रहा है हरकत, तो प्रिंसिपल तुरंत मदद करे, और बाहर जरूरत पड़े मदद पुलिस की, नारकोटिक्स की, तो भी वो पहले प्रिंसिपल, उसके बाद जो है सबसे बड़ा कदम जो है हमारे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के साथ साथ पुलिस डिपार्टमेंट को भी ये क्विक अलर्ट होना चाहिए कि इसमें ऐसा ना हो कि फ़ोन किया तो 1 घंटे बाद रिएक्ट किया, बिल्कुल नहीं। अदरवाइज बच्चों के ऊपर भी खतरा रहेगा, बिल्कुल चेन सिस्टम, बिल्कुल। अगर वो बच्चे भीतर पाए जाएंगे या मान लीजिए इन्वॉल्व है, वो बच्चों से ज़्यादा खतरा नहीं होगा, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर यानी कि मीडिएटर जो पहुंचा रहा है, हो सकता है कि उससे बच्चों को खतरा हो, तो आगे चल के पेरेंट्स बोलेंगे इस तरह के कमेटी में बेटा आपको रहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात बोले, कदम हटा लेंगे। देखिए, हमारे समाज में यही एक कारण है कि अच्छे घर के लोग जो है समझदार लोग जो है आगे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि एक डर रहता है, जान या माल का हानि का खतरा रहता है। यही एक कारण रहता है कि हमारे समाज में जो है ऐसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है या फिर इम्पोर्टेंट मुहिम है, इसमें भारी से भारी मात्रा में लोग आना नहीं चाहते हैं, उनको डर रहता है। आपने जैसा कहा है कि ये सिर्फ ड्रग्स सेवन करने तक नहीं रहता है, ये सेवन करने लायक जगह तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा एक माफिया
टाइप का टीम, एक सिंडिकेट जो है काम करता है, जिसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और मेरा ख्याल से एक इसका दूसरा एक पार्ट भी अगर आप देखते हो कि अगर हमें सही तरीका का इंफॉर्मेशन मिलता है हाँ जी, तो ये नेटवर्क को पकड़ने के लिए हमारे आईबी, हमारे सीआईडी, हमारे नारकोटिक डिपार्टमेंट्स, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली काम करे, क्विक रिस्पॉन्स बहुत क्विक, मतलब इसमें कोई लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये काम करने के टाइम पे अगर किसी का नुकसान होता है तो ये बहुत ही मतलब शर्मनाक और बहुत ही दुखद बात होगा, और ये एक बहुत फेलियर साइन रहेगा पूरा समाज के लिए, पूरा टीम के लिए, जो ये मुहिम को लेके आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है। अंशुमन दा, जैसा कि आपको बताया जाता है कि अंडमान में इतना पोर्ट ब्लेयर में इतना चलता है और बाकी जगह तो छोड़ ही दो, रात के टाइम में जो लोग घूमते नशा करके उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, और पुलिस डिपार्टमेंट को क्या मैसेज देने बनते हैं? देखिए, मैं पुलिस डिपार्टमेंट को मैं खास करके ये बोलूँगा कि उन लोग पीछे ना हटे। उन लोग जो है, जैसे कि मेरे ही सामने हुआ था, ये आपका ये घंटा घर के आसपास ही हुआ था। एक बार रात को मैं हॉस्पिटल का एक पेशेंट को देख के जो है मैं रिटर्न जा रहा था तो मुझे देख के बहुत ताज्जुब हुआ कि लड़कों से ज़्यादा जो है महिलाएं नशा करके यहाँ पे गाड़ी में लात मार रहा है, गाड़ी डैमेज कर रहा है, ठीक है, और वो अनाप शनाप बके जा रहा है। और जिनका गाड़ी को डैमेज किया है उन लोग जब आके सामने, मतलब सीनियर्स लोग हैं, लेडीज़ लोग हैं, घर के लोग जब रात को 12-1 बजे बाहर निकल के उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं तो उनको इतना भद्दा गाली दे रही है पुलिस के सामने। पुलिस सुन रहे है सामने खड़ा होके, लेकिन वो लेडी है बोल के कोई क्विक एक्शन नहीं ले पा रहे। महिला सशक्तिकरण का ये दूसरा रूप है, उन्होंने उसको गलत तरीके से महिला सशक्तिकरण ले लिया है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली बात समाज में ऐसा है ना कि जिसको हम लोग स्ट्रांग बनाने का कोशिश कर रहे हैं वो ये पार्ट को लेके जो है मिसयूज करते हैं, ठीक है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट और नारकोटिक डिपार्टमेंट्स के साथ साथ हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को, खास करके मैं इंडिया के बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ, मैं मेरे आइलैंड के बारे में मैं यही बोलूँगा कि जो भी नाइट मतलब पेट्रोलिंग का टीम है उनको सख्त मतलब इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि कोई भी टीनेजर्स अगर आपको लगता है कि ये प्रोफेशनल नहीं है, ये जो है कोई काम के लिए बाहर नहीं घूम सकता है, तो ऐसे डाउटफुल कपल्स या डाउटफुल टीनेजर्स को खास करके डिटेन करना चाहिए, पूछताछ करना चाहिए, साथ साथ में अपने पेरेंट्स को आधा घंटे के अंदर जो है स्पॉट में बुलाना चाहिए और इनको ऐसा सबक देना चाहिए कि नेक्स्ट टाइम अगर सोचे तो ये कर ना पाए। अंशुमन दादा, ऐसी जैसे सैटरडे नाइट और संडे नाइट में यहाँ डीजे पार्टी चलते हैं, उसमें सुनने में है कि बहुत कुछ ऐसा होता है, इलीगल एक्टिविटीज़ होता है, इस पर क्या बदल जाती है? और जो खासकर जो डीजे चलाते हैं, जो बार चलाते हैं, पब चलाते हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, हम एक सार्वजनिक प्राणी हैं, हम इंसान जो है एक सार्वजनिक प्राणी है। सोशल एंटरटेनमेंट जो है हमें भी ज़रूरत पड़ता है एक रिलैक्स्ड लाइफ के लिए, लेकिन हर एक चीज़ का जो है एक दायरा होता है, एक लिमिट्स होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे अगर नशा का सेवन करके पार्टीज वगैरह चल रहा है तो उसको मॉनिटर करना चाहिए और एक ऐसा लिमिटेशन या फिर ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो लोग नशा कर रहे हैं वो उस दिन वो जगह से जो है गाड़ी लेके या ड्राइविंग करके बाहर नहीं जाएगा। वहाँ पे रहने का बंदोबस्त होना है, उसका चार्ज भी आप लीजिए। आप जो 2,000-2,500 में आप एक पैकेज दे रहे हो, आप इसको 10,000 करिए, 10,000 करके 1 नाइट के लिए रूम भी उसमें जो है प्रोवाइड करिए, ताकि उन लोग बाहर ना ड्राइव करके जा सके और बाहर का माहौल जो है ख़राब ना कर सके। खास करके मैं आइलैंडर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि एन्जॉयमेंट एक अलग पार्ट होता है, लेकिन ये एन्जॉयमेंट के बाद या उसके लिए जो नुकसान झेलना पड़ता है खुद को और समाज को, ये भरपाई करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत जन का जीवन जो है इसमें नष्ट हो जाता है, प्राण चले जाता है। तो ये सब चीज़ हमें सोचना चाहिए और आशा करेंगे कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें बहुत सीरियसली जो है स्टेप्स लेंगे। जैसा कि शेखर जी का जो बात हुआ, उन्होंने जैसा हमसे कॉन्टैक्ट हुआ, उनका कहना था कि फाइनेंशियली कोई सपोर्ट नहीं है, मगर हम करेंगे उसको और ऑल ओवर इंडिया तक ट्रैवल करेगा। अभी नॉर्टन मिले के बाद हट बे और कैमल भी कवर करने वाले। आप लोग फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जनता से मांग कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, हम तो शुरू दिन से बोल रहे हैं, यहाँ तक कि हमारा कंट्रीब्यूशन भी उनके साथ में है, हमेशा है। वो वापस आएंगे, उनसे हम लोग फिर से बात करेंगे, आप लोग भी उनसे बात कर सकते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। लेकिन क्या है कि देखिए,
ये हमें हमारे समाज को सोचना पड़ेगा कि ऐसे जाबाज लड़का जो कि अपना लाइफ का इम्पोर्टेंट वक्त जो है समाज को सुधारने के लिए देना चाह रहे हैं, तो हम लोग इनकरेज क्यों ना करें। हम लोग जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे कि सैटरडे नाइट और संडे नाइट जो है बच्चे लोग आलतू फालतू मतलब अननेसेसरी जो एंजॉयमेंट होता है उसमें लाखों रुपया, मैं तो लाखों में ही जाऊंगा क्योंकि आप महीना में हर सैटरडे अगर 20-25-30 हज़ार रुपया अगर कैलकुलेट कर रहे हो तो महीना में एक बच्चा का जो हो जाता है लाखों रुपया हो जाता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम वो पार्ट से हटके कुछ ऐसे लोगों के लिए भी इन्वेस्ट करें ताकि कहीं ना कहीं मेरे ही घर का बच्चा का जो है फ्यूचर सिक्योर होता है ऐसे ऐसे मुहिम से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर एक आइलैंडर्स को कि शेखर जैसे बच्चों को जो है सपोर्ट करें और उनको फिनेंशियली, मोरली और सोशली जो है उनको हेल्प करें। बिल्कुल। हम एक कदम और आगे इस पे जोड़ करके कहना चाहेंगे कि बच्चे, यूथ, युवा जितने सचेत और जितने अलर्ट होना चाहिए उससे कई अधिक मुझे लगता है पेरेंट्स को अवेयरनेस की ज़रूरत है। पेरेंट्स जो अपने कामकाजी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा मशरूफ़ रहते हैं, माँ कह लीजिए, पिताजी भी कह लीजिए, दोनों ही, कि बस बेटे को एटीएम कार्ड देके ही छोड़ देते हैं। जी जी। अब जिसके पास पैसे होते हैं तो जाहिर सी बात है और सफिशिएंट पैसे, इनफ पैसे, तो दिमाग, जैसे खाली दिमाग शैतान का अड्डा होता है, वैसे ज़्यादा पैसे कोई ना कोई गलत इस्तेमाल के लिए भी शुरुआत हो ही जाती है। तो पेरेंट्स के लिए भी कोई आप बताएंगे कि कितना ज़रूरी है। मैं हमेशा से जो है इस विषय को लेकर पेरेंट्स को ही जिम्मेदार मैं ठहराता हूं और आज भी मैं सेम बात मैं कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं समाज में नशा को बढ़ावा देने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, पेरेंट्स ही जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि कुछ बच्चों को जब थाना लाया जाता है रात के राइडिंग इतने तेज रफ्तार में, रात 12 बजे के बाद, आप सोचिए जिस माँ को परदेश में बच्चा अगर चोट खाता है या ठोकर खाता है, उस माँ के दिल में चोट लगती है, एहसास होता है कि बच्चे को कुछ तो नहीं हुआ। वो माँ कहती है रात को 12 बजे के बाद बेटा चाबी लेता है, बाइक स्टार्ट करता है, निकल जाता है और माँ को भी पता नहीं है, बाप को भी पता नहीं। मतलब बेटे को बचाने के लिए कि उसका वो गलत पार्ट को ढांकना है और बचा के ले जाना है। तो ऐसे मानसिकता अगर समाज में होगी तो बच्चे, यूथ कहाँ से सुधरेंगे, ये सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हमारे सिस्टम जो है वैसा प्रोटोकॉल्स में बना हुआ है, वैसा तरीके से बना हुआ है कि समाज में अराजकता या फिर नेगेटिविटी ना फैले। लेकिन इसको फैलाने, इसको ओवरटेक करके, मतलब हमारे जो समाज का जो नियम है, हमारे जो लीगल इलीगल जो प्रोसेस है, इसको ओवरटेक करके अगर कोई अनहोनी या फिर गलत काम होता है तो इसमें पेरेंट्स का ही सबसे बड़ा हाथ होता है। या तो उनको परवाह नहीं रहता है या फिर उनको अपना बेटा को कवर अप करके जो है वो चीज़ को एनकरेज करने का हैबिट होता है, जिससे कि गलत करता हुआ बच्चा जो है कभी नहीं समझता है कि ये नहीं करना चाहिए या इससे क्या नुकसान हो रहा है, या फिर ये अगर मैं करूं तो शायद मेरे को जो वाकई में चाहिए वो मुझे नहीं अवेल कराए, मतलब नहीं मिलेगा। तो ये सब बहुत सारा मैटर्स है जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व रहना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिविटी के लिए। और अपने बच्चों को अगर कंट्रोल करेंगे तो समाज में अराजकता और नशे का जो चलन चल रहा है इसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे बहुत हद तक। बाकी के लिए तो एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस, नारकोटिक डिपार्टमेंट्स और शेखर जैसे बच्चे जो है काम कर ही रहे हैं। उनको तो हमारी ओर से, तमाम चैनल की ओर से, अंडमान निकोबार के शेखर जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। थैंक यू।